केंद्र बना हुआ है। बीते दिनों राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के द्वारा कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया था, तो अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा पर निकले हैं। महागठबंधन के दोनों नेताओं की अपनी अपनी यात्राओं को लेकर आपसी तालमेल पर राजनीतिक सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी सहित एनडीए के नेताओं ने कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही खींचतान की बात कही, तो बीते लंबे समय से दोनों दलों के नेताओं के विरोधाभासी कई बयानों को लेकर भी संशय बना हुआ है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ आपस में ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। बिहार विधानसभा की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं। वहीं हाल में ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ यात्रा निकालने के तुरंत बाद ही तेजस्वी के अलग यात्रा निकालने के पीछे कई अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे और सीएम फेस पर पेंच फंसा हुआ है। वहीं तेजस्वी की इस यात्रा को लेकर भाजपा हमलावर है। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं। तेजस्वी यादव को पहले वोट अधिकार यात्रा के नाम पर साथ घुमाना और उसके बाद तेजस्वी यादव को धोखा देना, तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं करना, इसके बाद तेजस्वी यादव के द्वारा स्वयं यात्रा पर निकल जाना। बिहार की जनता अच्छे से जानती है कि इन दोनों ही दलों ने बिहार को किस प्रकार से लूटा है। जनता के बीच में घूमे होते, संघर्ष किया होता, सड़क पर निकले होते तो आज यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यात्रा करना एक उद्देश्य के लिए होता है। आप तो निजी महत्वाकांक्षा के लिए अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यात्रा निकालें। तेजस्वी यादव की यात्रा से बिहार की राजनीति में महागठबंधन के अंदर चल रही कलह को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां आरजेडी नेता इस तरह के किसी संशय से इनकार करते दिखे, तो वहीं सत्ता पक्ष इस मामले में विपक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए, सर्वे कराइए कि किसे वो देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा। राजनीति में पॉलिटिकल ड्राइवर बनने के बावजूद तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने नेता नहीं घोषित किया, तो राजनीतिक तनाव में चूंकि राहुल गांधी जी के सामने ये राजनीति में बौना साबित हो गए, तो बेचैनी में तड़प करके इन्होंने यात्रा निकालने का निर्णय लिया। महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ वोटर अधिकार यात्रा में निकलने वाले तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को महागठबंधन में अपनी पकड़ मजबूत करने का रास्ता माना जा रहा है। मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार की सियासी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष महागठबंधन में छिड़ रहा महाभारत, क्योंकि इसको लेकर लगातार राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो रही हैं कि किस प्रकार से महागठबंधन में नेताओं के बीच आपसी तालमेल को लेकर ही खबरें लगातार बनती रहती है कि क्या सब कुछ ठीक है या नहीं। तो एक तरीके से महागठबंधन में छिड़ रहा महाभारत, इसकी सुगबुगाहट लंबे समय से तमाम उन बयानों के बाद भी सामने आती रही है जो महागठबंधन के दोनों दलों के नेताओं के बीच से आते रहे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस बीच हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी। बहुत जल्दी ही बीजेपी और आरजेडी से भी जो प्रतिनिधि है वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी राजनीतिक सवाल करेंगे। अनंत जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं कि क्या तेजस्वी यादव की जो बिहार में यात्रा की शुरुआत है, राहुल गांधी की यात्रा के बाद में एनडीए के तमाम दल ये कह रहे हैं कि साहब ये आपसी जोर आजमाइश की एक पूरी प्रक्रिया है, राजनीतिक कोशिश है। क्या ये आपको लगता है इस प्रकार का आपसी जो मनमुटाव खींचतान है ये उसकी वजह से एक यात्रा निकल रही है? देखिए, यात्रा निकालना अच्छी बात है, लेकिन यात्रा का फलादेश भी तो कुछ होना चाहिए हरेंद्र जी। मुझे लगता है कि जो यात्रा निकल रही है, अभी अभी तो श्रीमान राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा खत्म हुई है। अभी उससे थक के कुछ लोग आराम करके वापस राजनीति में आए भी हैं। बावजूद इसके तेजस्वी जी ने अपनी एक यात्रा निकाली है। अच्छी बात है, लोगों के बीच मिलना जुलना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा एक राजनीतिक और रणनीतिक चुनाव के समय कौशल की आवश्यकता होती है। अभी आज ही समाचार पत्रों में इस आशय की खबरें प्रकाशित हुई हैं कि कांग्रेस पार्टी 70 सीट मांग रही है।
तो गठबंधन में उधर सीपीआई एमएल, जिसको माले कहते हैं बिहार के लोग, माले के लोग भी, उनको लगता है कि उनका भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था तो उनको भी ज्यादा सीटें चाहिए। मुकेश सहनी जी अपने एक छोटे से प्रभाव क्षेत्र के को भी बढ़ाते हुए चाहते हैं कि ज्यादा सीटें चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को अगर पार पा भी लेंगे किसी तरह, तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच की जो खींचतान है वो लंबा चलेगी और लंबे समय तक हम लोगों को राजनीतिक चर्चा का अवसर भी देगी। क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेसियों को ऐसा लग रहा है, जितने कांग्रेस के लोगों से मुझे मेरी बातचीत हो रही है, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद वो मजबूत हुए हैं और उनके इकोसिस्टम के कुछ पत्रकार भी इस प्रकार के लेख आदि लिखकर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं कि राहुल गांधी के जाने के बाद कार्यकर्ता एनर्जाइज हो गए। जी हुए हैं कि नहीं हुए हैं ये नहीं पता, लेकिन आर्यन जी मैं आपको बताऊं कि जब वो वोट अधिकार यात्रा भी चल रही थी तो मोतिहारी में एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी तो पोस्टरबाजी हो गई। दरभंगा में आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने अलग अलग पोस्टर लगाए। पप्पू यादव वाला किस्सा बहुत चर्चित भी हुआ जब उनको और कन्हैया कुमार को चढ़ने नहीं दिया गया। तो इस प्रकार के बहुत सारे अंतर विरोध गठबंधन के, महागठबंधन के अंदर हैं। नेतृत्व को लेकर श्रीमान राहुल गांधी के सामने तेजस्वी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री 2029 में राहुल गांधी बनेंगे, और जब पत्रकारों ने तेजस्वी जी से पूछना चाहा कि आप मुख्यमंत्री, तो वो कन्नी काटते हुए नजर आए। और अभी तक कांग्रेस के का कोई भी व्यक्ति श्रीमान तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा या उम्मीदवार नहीं मान रहा है। मेरा सवाल, तो आनंद जी, मेरा सवाल भी यही है, क्योंकि सीएम का चेहरा कौन हो महागठबंधन की ओर से, आरजेडी तो सीधे तौर पे घोषित तौर पे कहती कि नहीं साहब तेजस्वी एक तरीके से चेहरा है, लेकिन कांग्रेस कन्नी काटती है। तमाम बड़े सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी कन्नी काट गए, उनके तमाम जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं वो सीधे तौर पे एक तरीके से मना करते नजर आते हैं, लेकिन तेजस्वी कहते हैं अपने आप को असल मुख्यमंत्री की बात तरीके से पेश करते हैं। तो क्या एक सीएम शिप को लेकर भी आपसी मनमुटाव सीधे तौर पे दिखाई पड़ रहा है, या महज एक राजनीतिक एक मौका दिखाई पड़ रहा है, एक तरीके से राजनीतिक आरोप मात्र भर है सिर्फ ये? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ संदेह आपस में है, क्योंकि आप याद करिए ये अनायास नहीं है कांग्रेस पार्टी का। आप याद करिए जब कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को एक यात्रा के लिए बिहार में उतारा था, तब भी इस प्रकार की चर्चा चली थी कि तेजस्वी यादव किसी एक अन्य युवा नेता को नहीं उभरने देना चाहते हैं, ये उसलिए वो कन्हैया कुमार को बिहार में एंट्री नहीं देना चाहते हैं। और ये चर्चा तब भी चली थी जब कन्हैया कुमार के 2019 में बेगूसराय से चुनाव लड़ने के बावजूद 2024 में उनको दिल्ली से टिकट दिया गया। तो इन चर्चाओं को उस समय बल मिला था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में कुछ पेच ऐसा फंसा हुआ है जिसको लेकर दोनों पार्टी दबाव की राजनीति कर रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कुछ दिनों पहले तेजस्वी जी का एक बयान आया कि समझिए 243 सीटों पर मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं, हमारी पार्टी ही चुनाव लड़ रही है। तो सार्वजनिक मंच से उन्हें एक तरीके से उन्होंने ऐलान किया था इस बात के, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ में श्याम कुमार जी प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ गए, इसके अलावा मनीष पांडे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए। आप दोनों का भी स्वागत है। श्याम कुमार जी, सवाल यही कि तेजस्वी यादव जी मंच से खुले तौर पे घोषणा करते हैं कि बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर एक तरीके से आरजेडी चुनाव लड़ेगी, लेकिन महागठबंधन के बैनर तले वो दोस्ती भी कायम रखने की बात होती है। तो ये तो विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है, और इसीलिए शायद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, आपसी दोस्ती है या दरार है? सरकार बन रही महागठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी यादव साहब इसकी कमान संभालेंगे, इसमें कोई भ्रम नहीं है। महागठबंधन में कोई भी ऐसा मसला नहीं है। हमारा जो संघर्ष है बिहार की जनता के लिए, और ये जो आज की यात्रा की शुरुआत हुई वो हर बिहार वासी के लिए सामाजिक न्याय और समाजवाद और निरपेक्षता हम लोग का सबसे बड़ा राजनीतिक दर्शन है। और बाबा साहेब के संविधान को सामने रख के हम लोग समाज परिवर्तन करेंगे। तो जहां तक हमारे गठबंधन की बात है, जो आपने बात बताई है जी, उसमें लेके कोई भी कयास, मैं तो सम्मानित मीडिया के साथियों से कहूँ, अपील करूंगा, कोई भी कयास बेमानी साबित होगी, लिहाजा इसमें लगाने की जरूरत नहीं है।
जी श्याम जी, सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, श्याम जी सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, राहुल गांधी ने अभी अपनी वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसके बाद में तेजस्वी जी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। दो अलग यात्राओं के मायने क्या? जब दोनों लोग एक मंच पे थे पिछली यात्रा में, तो ये अलग की वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि दोनों लोग अपनी अपनी सियासी जमीन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही सहयोगी पे दबाव डालने को लेकर। नहीं, मैं आपको ये कहूंगा कि ये उसी हिस्सा की एक कड़ी है जी। और खास तौर से क्योंकि राहुल जी उनका भी कई कार्यक्रम लगा होता है, देश के कोने कोने में उनको जाना होता है, उनका बहुत सारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आप सब लोग इसे अलग अलग ना देख के एक जो हमारा सामूहिक प्रयास है बिहार बदलने का, बिहार बनाने का, नया बिहार बनाने का, उसी हिस्से के रूप में आप देखें तो ये सही होगा। ये ऐसा हमारा ठीक है। मनीष पांडे जी, वो एक नया बिहार बनाना चाह रहे हैं, बदलाव लाना चाह रहे हैं, और आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब महागठबंधन में आपसी दोस्ती नहीं दरार है। आप लोग ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं? वो साफ तौर से खारिज कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि पता नहीं क्यों इस यात्रा का नाम क्या सोचकर तेजस्वी यादव ने अधिकार यात्रा रखा। मेरे कई पॉइंट्स मेरे दिमाग में आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभी जो चर्चा चल रही है, निश्चित रूप से ये जो गाली गलौज यात्रा थी राहुल गांधी की, उसमें किस प्रकार से मतलब बैकफुट पे आ गए थे तेजस्वी यादव, हम सभी लोगों ने देखा, चाहे वह हर मामलों में देखा। मैं बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा जी। लेकिन उसके बाद की बात अगर आप देखें, सीटों को लेकर जिस प्रकार से पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा, अभी अभी बिहार प्रभारी का हम लोगों ने बयान सुना, उसके बाद इनकी यात्रा के पहले जब पूछा गया तो कहा कि बस चुनाव के बाद सारी चीजें तय होंगी। निश्चित रूप से यह बात अभी लटका हुआ है कि इंडी गठबंधन में बिहार का चेहरा कौन होगा, और वामपंथियों ने भी खुलकर इसका समर्थन नहीं किया है। लेकिन जब अधिकार की बात यात्री है और यात्रा की बात आती है तो देखिए, दो चीजें हैं बड़ा महत्वपूर्ण। पहला तो यह है कि यह यात्रा जहानाबाद से शुरू की गई। अब जहानाबाद, उस दौर में जहानाबाद को कैसे याद किया जाता है और बदलाव बिहार को बदलने की, तो अभी जो वर्तमान में जो बिहार है, अभी मैं 5 दिन जहानाबाद रह के आया। जब गया में मोदी जी का कार्यक्रम था तो था रात के 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक मैं कार्यक्रम की तैयारी हेतु बहुत डीप एरिया में, रूरल एरिया में मैं घूम रहा था। तो मुझे याद आया कि एक समय था जब मैं विद्यार्थी परिषद में था और मैं 5 दिनों के पद यात्रा पर गया था, जब सेनारी और उसके पहले नरसंहार हुए थे, तब का जहानाबाद और आज का जहानाबाद। मैं उस पद यात्रा में था 85 लड़कों के साथ, विद्यार्थी परिषद के साथ। तो मैंने जब तुलना की दोनों जहानाबाद की, तो मुझे लगा कि जहानाबाद कितना बदल गया। अब इस बदले हुए जहानाबाद को तेजस्वी यादव बदलना चाहते हैं। तो कैसे बदलना चाहते हैं? तो उसी नरसंहार से बदलना चाहते हैं। तो देखिए, आज मुझे लगता है कि अगर लालू प्रसाद जी उस यात्रा में तेजस्वी जी के साथ होते तो मुझे लगता है कि और ज्यादा वह यादगार यात्रा होता। वो दौर में जब नरमुंड और महिलाएं, बच्चों का की जो सामूहिक हत्याएं होती थी तब। अब अधिकार की बात अगर देखेंगे तो देखिए, अधिकार किसका छीना है बिहार में? बिहार में अधिकार तो सिर्फ तेजस्वी यादव का छीना है, और तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव का अधिकार छीना है। अभी जो लोग चर्चा करेंगे तो तेजस्वी यादव का बिहार वासियों ने अधिकार छीना है, 2005 से अधिकार छीने हुए हैं, और तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप का अधिकार छीना है। अब सारण वालों ने रोहिणी आचार्य का अधिकार छीना है। तो देखिए, ये परिवार के लोगों का, जो राजनीतिक लोग हैं, इनको अपना अधिकार चाहिए। बिहार की जनता तो संतुष्ट है। ठीक है श्याम जी, ठीक हो गया, तो पॉइंट मनीष आ गया। अधिकार की आप बात कर रहे हैं और आप एक तरीके से परिवारवाद पर निशाना साध रहे हैं। श्याम जी, सवाल यही खड़ा होता है कि परिवारवाद को लेकर आपकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पे लगातार बीजेपी एनडीए के नेता हमलावर रहते हैं, और इसका बिहार में भी एक रिफ्लेक्शन साफ तौर पे दिखाई पड़ता है, और इस अधिकार यात्रा को लेकर भी बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। श्याम जी, देखिए, इसमें मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट कर दूं जी कि परिवारवाद पर भाजपा को बोलने का कोई नैतिक साहस नहीं। बिहार की राजनीति से लेकर और दिल्ली की राजनीति तक आप खाली डेटा निकाल लीजिए। आप उतने नाम की जो लिस्ट लूंगा तो आपको घंटा 2 घंटा प्रोग्राम करना पड़ेगा। दूसरे पीढ़ी के भाजपा के नेता यहाँ बैठे हुए। अब ये परिवारवाद पर सिर्फ एक नैरेटिव बना के, मिथक बना के, एक माहौल बना के सियासी लाभ लेना चाहते, जो इनका काम है। इसमें महारत हासिल है इनको, इसमें कोई जोड़ा नहीं है। और ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो अधिकार यात्रा आज शुरू हुई है, बिहार अधिकार यात्रा, आप बताइए ना कि आज बिहार बीमारू राज्य में सबसे पीछे है। गरीबी
कि अगर आप डेटा निकाल लेंगे, बेरोजगारी के डेटा नहीं, एम्प्लॉयमेंट, अपराध के पर तो आपने कई कार्यक्रम किए हैं मेरे ख्याल से। अपराधियों के जो हौसले बुलंद है बिहार में एनडीए सरकार के नेतृत्व में, वो आप जानते हैं। तो आज तो इनको बोलने का कोई मतलब नहीं है। 20 साल की इनकी डबल इंजन की फेल सरकार रही है। हमने एक रोड मैप दिया है। ठीक है मनीष जी, बिहार विकास और अपराध के मोर्चे पे आपकी इस डबल इंजन सरकार में कहां पे खड़ा है? आप जो आरोप उन पे लगा रहे हैं वो कह रहा है कि आपके यहाँ भी बदहाल स्थिति दिखाई पड़ रही है। मनीष जी जल्दी से। नहीं देखिए, वही तो जहानाबाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना। जो बात हमारे श्याम भाई कह रहे हैं, अब जहानाबाद से यात्रा निकली है, वो जहानाबाद जिसको इतिहास के पन्नों में कई उसकी कहानियां नरसंहारों की दर्ज है। अब आज ये वहां से यात्रा निकालने में सफल हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि बिहार में कितनी शांति है, बिहार का माहौल कितना बदला हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि तेजस्वी यादव ने उन वायरस को जो सो गए 11 वर्षों में, 20 वर्षों में जो तत्व कमजोर पड़ गए, उन तत्वों को, चूंकि इनकी यात्रा मैक्सिमम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ही ज्यादातर है, तो देखिए ये अपनी राजनीति का आधार किन क्षेत्रों में ढूंढते हैं। चूंकि राहुल गांधी को जो राजनीति का आधार था वो सीमांचल क्षेत्र था, तुष्टिकरण वाला क्षेत्र था, तो वो अपना अधिकार लेकर अपना अधिकार की बात करके चले गए। अब जो तेजस्वी यादव जो अधिकार की बात कर रहे हैं, वह अधिकार की बात जो है नक्सल प्रभावित, नक्सल बेल्ट जो बिहार का था, जहां नरसंहार होते थे, जहां पर आपस में जातीय हिंसा होती थी, दो जातियां आपस में भिड़ती थी, उन क्षेत्रों में फिर से जातीय तनाव बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो सब ठीक है, ये दौर से तो बिहार कम से कम बाहर आया है। ये बात तो रजक जी भी, श्याम जी भी लगभग मानेंगे। अनंत विजय जी हमारे साथ मौजूद है। अनंत जी, क्योंकि मेरा अधिकार, मेरे परिवार का अधिकार, तेरा अधिकार, इसके बीच की लड़ाई भी इस अधिकार यात्राओं में दिखाई पड़ रही है। बिहार इस पूरे यात्राओं के, इस पूरे मिशन को, या कहा जाए राजनीतिक जो पूरी विचारधारा के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से देख रहा है और ये मुद्दा कितना बड़ा है अपने आप में? देखिए, मुझे तो एक तो ये अधिकार जो है ये बहुत क्लीशे हो गया है। किसको अधिकार, कैसा अधिकार, कौन सा अधिकार, क्या सत्ता का अधिकार चाहिए? मतलब अधिकार शब्द को इतना, अब तो पता चला कल को तेज प्रताप जी अपने अधिकार के लिए यात्रा निकाल के चल देंगे। वो तो राघोपुर में कैंप ही किए हुए थे 3-4 दिनों से, वो भी एक अधिकार मांग रहे हैं। उसके बाद वो महिला भी अधिकार मांग रही है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारा भ्रम फैला था। तो अधिकार यात्रा ये सब एक कैची वर्ड है जो पीआर कंपनी दे देती है। उसी अधिकार को मांगने के लिए नेता निकल पड़ते हैं, लेकिन असली मुद्दे पे बात होनी चाहिए। बिहार में अपराध जिस प्रकार से लालू यादव के शासनकाल में था, और मनीष जी अभी बता रहे हैं, लेकिन मनीष जी 2 बार तो तेजस्वी जी 20 साल थोड़ी ना नीतीश जी का शासन है, 2 बार तो जीवनी शक्ति नीतीश बाबू ने तेजस्वी जी को दी है। और आप याद करिए कि जब पिछली बार विधानसभा चुनाव के नतीजों के पहले जब वो पोल्स आने लगे थे, तो पटना की सड़कों पर किस प्रकार का हुड़दंग हुआ था? क्या याद नहीं है पटना के लोगों को वो बातें? किस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं किसी मतलब पार्टी विशेष की सत्ता में आने की आहट को सुनते हुए। तो मुझे लगता है, और मुझे तो मनीष जी, मैंने तो झेला है, मैंने 5 साल में ग्रेजुएशन किया है बिहार में, तो मैंने तो वो पूरा दौर देखा है। गया में जिस आईआईटी इंजीनियर की हत्या हुई थी उसको भी हमने देखा, और उसको बहुत करीने से करीब से देखा है। चंदा बाबू भी सिवान के लोगों को अभी भी याद होगा कि किस प्रकार चंदा बाबू के बेटों को अमली खोलते हुए अमल में डाल दिया गया था। ये सारी चीजें बिहार की जनता के सामने है। बिल्कुल, शायद ये ऐसे विषय रहे हैं बिहार की राजनीति में जो अपने आप में शायद आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। शायद इसीलिए मूलभूत सुविधाएं हो या अपराध जैसी बातें हो, बिहार में आज भी एक बड़ा सियासी मसला और मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस विषय पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ खास बातचीत में आगे बढ़ाने के लिए।